आज का विचारणीय बिंदु समय का सदुपयोग। समय अत्यंत मूल्यवान द्रव्य है। जो समय के मूल्य को पहचान लेते हैं वे प्राणी महापुरुष अमूल्य रत्न बन जाते हैं। समय शब्द का अर्थ प्रायः काल से ही लिया जाता है। यद्यपि समय शब्द का अर्थ आत्मा, धर्म, शास्त्र, दर्शन, मत भी होता है। समय की महत्ता को समझने वाले ही समय के सारभूत अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। वे कभी असमय में भ्रमण नहीं करते, स्वसमय में ही रमण करते हैं। समय के रहते हुए, समय की छत्र छाया में, समय के द्वारा निस्समय को पहचान कर समय को प्राप्त कर लो, अन्यथा समय निकल जाने पर रोना ही शेष रहेगा। धन, तन, कुटुंब, परिवार की सुरक्षा में तू सदैव तत्पर रहता है। यदि तेरी यह तत्परता समय की सुरक्षा में रहे तो तू कभी असुरक्षित नहीं रह सकता। समय को कुछ लोग स्वर्ण की उपमा देते हैं तो कुछ रत्नों की, किंतु समय को रत्न स्वर्ण की उपमा देना मूर्खता है। स्वर्ण और रत्नों का मूल्यांकन तो किया जा सकता है, किंतु समय का नहीं। बीते हुए क्षणों की सारी भूमि का दान करने से यह असंख्यात करोड़ रत्नों को देकर भी नहीं खरीद सकते। बीता हुआ समय भूतकालीन घटना है जो घट चुकी, अब नहीं घटेगी। उजड़ता हुआ उपवन, खंडित खंडहर महल, वृद्धों का शरीर भी पर्याय की क्षणभंगुरता गतिशील समय की क्या हर वक्त प्रेरणा नहीं देता? हे मीत, समय सदैव किसी का एक सा नहीं रहता। यह धूप छाया की तरह जीवन में आता रहता है। अतः पुण्योदय में इतराओ मत और पापोदय में घबराओ मत। समय का दुरुपयोग करने वाले लोग समय अभाव की शिकायत किया करते हैं, और जो समय का सदुपयोग करते हैं उनके पास सत्कार्यों के लिए कभी समय का अभाव नहीं होता। आत्मा का कल्याण करने के लिए दीर्घ समय की नहीं, समय के सदुपयोग की अनिवार्यता है। क्या आपने भरत चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के बारे में नहीं सुना? उन्होंने मात्र अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल में ही केवल ज्ञान गुणों को प्राप्त कर लिया। हे आत्मन, संसार में आज तक जो भी महापुरुष हुए हैं, हो रहे हैं, उन्होंने सभी ने समय का सदुपयोग किया है, तभी भी महापुरुष हो सके। अहोरात्रि में 24 घंटे, 8 पहर, 60 घड़ियां होती थीं, होती हैं और होती रहेंगी। इन्हीं 60 घड़ियों में समय का सदुपयोग करके अनंत जीवों ने इंद्र, अहमेंद्र, मुनीन्द्र, जिनेन्द्र, सिद्धादि पदों को प्राप्त किया है, और इन्हीं 60 घड़ियों का दुरुपयोग करके जीव मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति के दुखों को भोग रहा है। हे आत्मन, आज तक लगता है कि हमने समय का यथार्थ उपयोग नहीं किया, क्योंकि यदि समय का सही उपयोग कर लेते तो हमारा उपयोग ही नहीं, समय भी शुद्ध हो जाता। अर्थात ज्ञान दर्शन उपयोग ही नहीं, समय यानी आत्मा भी शुद्ध हो जाता। समय के सदुपयोग का अर्थ है निर्धारित समय पर अपने सत्य कर्तव्यों का विवेक पूर्वक पालन करना। समय अनुसार विवेक पूर्वक किया गया कार्य दुष्कर होने पर भी आसान हो जाता है तथा वह कार्य सफलीभूत प्रशंसनीय माना जाता है। प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी पिलाना अधिक महत्वपूर्ण है, प्यास से व्याकुल होकर मृत व्यक्ति के शरीर पर करोड़ों कलश ढोलने की अपेक्षा से। समय का सदुपयोग करने से विद्या, बुद्धि, बल, धन, संपत्ति, आरोग्यता, अनेक भौतिक लाभों के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी अपरिमित प्राप्त होते हैं। समय के सदुपयोग से आत्मविश्वास, धैर्य, शीलता, परम साहस, प्रमोद, प्रेम, प्रसन्नता, शुभ प्रतिज्ञाओं की वृद्धि होती है। निरंतर गतिशील समय हमें तुम्हारे चैतन्य द्रव्य की
वह अर्थ पर्याय की अनित्यता की सूचना देता है। काल के निकलते ही हम काल कवलित हो जाएंगे, अतः काल गाल में पहुंचने से पहले इस भवजाल को काटकर हाल चाल बदलकर हमें निहाल होना है। मात्र साल और साल बदलने से काम नहीं चलेगा, साल व साल के साथ अपना माल व मिसाल को बदलना है, जिससे नई साल का बदलना सार्थक हो जाए। जय जिनेंद्र।